स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने नस्ट इक्वेशन के बारे में जाना। आज हम किसी हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे इस चीज़ के बारे में जानते हैं, जिसको आपको नस्ट इक्वेशन के आगे से ही करना है। चलिए, नस्ट इक्वेशन को किसी हाफ सेल के लिए अगर हमें लिखना है, यानी एक ऐसा सेल जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, को हम नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर कोई आपको हाफ सेल दे दिया जाए जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो उसका हम कौन सा पोटेंशियल निकालेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे। तो उसके लिए अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का आर टी अपॉन एन एफ एल एन। एल एन मतलब लॉग बेस ई ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसनट्रेशन अपॉन रिडक्शन स्टेट का कंसनट्रेशन। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना पूछकर आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको अगर हम यहाँ पुट करें तो आप क्या देखोगे, ये बन जाएगा बेटा आपका रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी माइनस होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इधर भी माइनस होगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा। बोथ साइड माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसनट्रेशन अपॉन रिडक्शन स्टेट का कंसनट्रेशन। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जब भी आपसे ई एम एफ ऑफ द सेल पूछा जाए, जब भी आपसे ई एम एफ ऑफ द सेल पूछा जाए या किसी हाफ सेल का ई एम एफ पूछा जाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा आपसे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, यानी आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल आप तब तक यूज़ नहीं करेंगे या तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आपसे क्वेश्चन में कहा ना जाए कि उस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है। तो मोस्टली आपको यही इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, अगर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो उसको आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अगर ईएमएफ कहा जाए तो उसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है। अगर डायरेक्टली आपसे कहे कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, तब आप इस चीज़ का यूज़ करोगे। अब हम कुछ इक्वेशंस देंगे और उसको हम नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीखेंगे, यानी नस्ट इक्वेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी वेरियस इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन को हम लोग नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। जैसे कि आपको इक्वेशन दी है एम यानी मेटल सॉलिड स्टेट में, रिवर्सिबल का सिंबल एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में ए क्यू यानी एक्वस। तो इसको हम क्या देख रहे हैं, एम मेटल से क्या बन रहा है, मेटल आयन बन रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अगर इसको आप अपोजिट देखें, यानी यहाँ से इधर की ओर देखें, तो ये क्या दिखेगा, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मेटल का मेटल आयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके अपोजिट देखें तो मेटल आयन का मेटल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी अगर हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, ईएमएफ निकालना है, तो उसको नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का 0.0591 अपॉन एन। हमने इसको लॉग ई से लॉग 10 में कन्वर्ट करा है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू हमने रख ली है यहाँ पर। ठीक, तो 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस। तो हम लोग ऊपर क्या देखते थे, ऑक्सीडेशन पार्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूसिंग पार्ट का कंसंट्रेशन। तो मेटल का इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये आपका ऑक्सीडेशन पार्ट हो गया। और इसका अपोजिट देखें तो मेटल आयन का मेटल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ये इसका रिड्यूसिंग पार्ट हो गया। तो ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन यानी एम एन ए क्यू कंसंट्रेशन अपॉन मेटल सॉलिड कंसंट्रेशन। फिर हमने क्या बताया था, इन सॉलिड कंसंट्रेशन इज़ यूनिट। प्योर भी आपको प्योर सॉलिड दिया जाएगा, उसका कंसंट्रेशन आपको हमेशा क्या लेना होगा, यूनिट यानी एक लेना होगा। यानी एम सॉलिड कंसंट्रेशन क्या हो गया आपका 1 हो गया, यहाँ में हमने 1 रख दिया। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस एम एन प्लस ए क्यू। ठीक है, यानी अगर आपको इस तरह से कोई इक्वेशन दी जाए और उसका ईएमएफ आपसे पूछे, तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। वहाँ पर आपको बस क्या करना होगा, कंसंट्रेशन की वैल्यू दी होगी, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू दी होगी, आपको वैल्यू पुट करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, सारी वैल्यू रख करके उसका आप ईएमएफ यानी ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं।
हो सकता है आपसे उसका ईएमएफ ना पूछकर आपसे कह दो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना है और ऑक्सीडेशन की जगह क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसी तरह से सिमिलरली ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस एम एन प्लस ए क्यू। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन था जिससे हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कोई आपको हाफ सेल दिया जाएगा, इस तरह से उसमें आपको रिएक्शन दी जाएगी जिसका आपको ईएमएफ या उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना होगा। सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेगी, H2, ठीक है, गैस, रिवर्सिबल का सिंबल E H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी H2 का H प्लस आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस है। और इसका अपोजिट देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में, यानी रिडक्शन हो रहा है। यानी H2 का H प्लस आयन में ऑक्सीडेशन, और इसका अपोजिट देखें तो H प्लस आयन का H2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका अगर हमें ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन। ठीक है, log 10 बेस ऑक्सीडाइजिंग पार्ट का कंसंट्रेशन यानी H प्लस, और जो इसके आगे नंबर होता है स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाता है, कंसंट्रेशन की पावर में, यानी H प्लस का पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन PH2। अब हमने यहाँ पर जो H2 है वो गैस है, गैस होने की वजह से हम इसका पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, ना कि इसका कंसंट्रेशन। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, H2 का पार्शियल प्रेशर लेंगे, यानी क्या लिखेंगे, PH2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। यानी आपको ये वैल्यू किस में दी होगी, प्रेशर के टर्म में दी होगी, एटीएम के टर्म में दी होगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, इन गैसियस स्टेट प्रेशर ऑफ द गैस इज टेकन इन प्लेस्ड ऑफ कंसंट्रेशन। जब भी आपको कोई चीज़ गैस फॉर्म में दी जाएगी तो उसका कंसंट्रेशन की जगह हमें क्या यूज़ करना होगा, पार्शियल प्रेशर यूज़ करना होगा, जिसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, जो आपको गैस दी जाएगी उसको P यानी प्रेशर के सफिक्स में लिख करके, जी आपको वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना पूछ के रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा हो तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन PH2। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी जिसमें एक पार्ट आपका किस फॉर्म में था, गैसेस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इस तरह से आपको मिलेगी। ठीक है, 2Cl माइनस AQ रिवर्सिबल के सिंबल Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन क्या कर रहा है, माइनस चार्ज लिए हुए है, और जब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा तो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन गैस में। तो आप क्या देख रहे हैं, Cl माइनस का Cl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा रहे हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके अपोजिट देखा जाए तो Cl2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, Cl माइनस में। यानी अपोजिट इसका Cl माइनस में रिडक्शन हो रहा है और Cl माइनस का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका अगर हम इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, P ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का 0.0591 अपॉन एन। ठीक, बेसिकली अगर देखा जाए तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो वैसे भी यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ठीक है, तो log 10 बेस, अब यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है वो कौन है, Cl2 गैस है, तो इसका हम कंसंट्रेशन ना लिख कर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर, यानी PCl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, और जो स्टाइसोमेट्री है उसको क्या लिख देंगे, पावर में, तो Cl कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, इस तरह से अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस PCl2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्लोरीन गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कुछ हाफ रिएक्शन दी जाएंगी। ठीक है, कुछ हाफ रिएक्शन आपको इस तरह से हो सकती है, इस तरह से दी जा सकती है, या इस तरह से दी जा सकती है। तो किसी भी तरह से आपको हाफ रिएक्शन दी जाएगी। अभी आपको हम लोग को जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हाफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो रिडक्शन हो रहा है। ऐसे केसेस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप इस तरह से इक्वेशन में पुट करेंगे और वैल्यू जब आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें जो वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है, जो आपको बस वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना और उसका ईएमएफ निकाल लेंगे। ध्यान देना रहेगा, जब आपसे ईएमएफ बोला जाए तो समझ लीजिएगा आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आपसे ये डायरेक्टली ना कहे कि हमें उस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो ईएमएफ मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे उस हाफ सेल का पूछ रहा है। ठीक है, अभी हाफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एक कंप्लीट सेल के बारे में भी देखेंगे। तो ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात
शुरुआत करते हैं।